अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनी इसराइल के एक ऐसे अफराद का किस्सा बयान करने की कोशिश करेंगे जिसने 100 कत्ल करने के बाद भी तौबा कर ली, और तौबा का ऐसा वाकया कि आपका भी ईमान ताज़ा हो जाए। बुखारी मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाकया बयान किया गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हाथ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक सहाबा कराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान फरोज वाकया बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और नहायत मामूली बात पर किसी को भी कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका था। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचा उसकी ये फिक्र बढ़ती रही और लोगों से पूछने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना किसी आलिम से मुलाकात की जाए और उससे पूछा जाए कि क्या ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उस आलिम के पास जाकर पूछा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं, और क्या मेरी मगफरत हो सकती है जबकि मैंने 99 लोगों की जान ली है। तो उस नेक इंसान को उसका मसला मालूम नहीं था और उसने अपने जहन में सोचा कि जो आदमी 99 लोगों की जान ले सकता है उसकी मगफरत कहाँ से होगी। चुनाचा उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। तो उस शख्स ने गुस्सा और जलाल में आकर उस नेक इंसान को भी कत्ल कर दिया और कहने लगा कि मेरी तौबा तो कबूल नहीं होनी, लाओ तुम्हें भी कत्ल करके पूरे 100 कर देता हूँ। मगर उसके दिल में यह ख्याल आता रहा कि मेरी मगफरत की कोई शक्ल जरूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रूबे जमीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, मैं उससे जाकर पूछूंगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बताया कि फलां जगह एक आलम रहता है, उससे जाकर मालूम करो। चुनाचा उसने उस आलम साहब के पास जाकर अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह कत्ल किया सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बताएं कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के हाँ मुझ जैसे गुनहगारों के लिए मगफरत का कोई रास्ता है। तो उस आलम साहब को चूंकि इल्म था तो उसने बताया कि तेरे गुनाह माफ करने में अल्लाह के हाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनाचा उस आलम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफर करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं और उनका काम सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और शर्मिंदा होकर अपने गुनाहों की माफी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मगफरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हो गया। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से तायब होकर इबादत के लिए जा रहा था। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुवा दी। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज़ रवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। चुनाचा उस फरिश्ता ने तशरीफ लाकर उन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ का रास्ता नाप कर देख लो, जहाँ से आ रहा है वहाँ का रास्ता और जहाँ को जा रहा है वहाँ का रास्ता, लिहाजा जहाँ का रास्ता करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनाचा दोनों तरफ की जमीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ का रास्ता जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में एक कदम करीब था। चुनाचा फैसला हुआ कि रहमत के फरिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक है और अल्लाह ताला की तरफ से इसकी मगफरत का ऐलान हो गया। एक रवायत में आता है कि फतादात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हसन ने फरमाया कि हमसे ये जिक्र किया गया कि उस शख्स के पास जब मलकुल मौत आया तो वो शख्स सीने के बल उस सरजमीन की तरफ घसीटता गया। हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं उसके साथ हूँ। बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से उससे ज्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बियाबान में गुम होकर फिर से मिल जाए। और जो शख्स एक कदम मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं दोनों बाजू फैलाए उसकी तरफ हो जाता हूँ, और जब वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़कर आता हूँ। मालूम हुआ कि इंसान जब भी सच्चे दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा। ये वाक़या खुसूसन उन हजरात के लिए हौसला अफजाई और मुआवनत का सबब है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान उन्हें मायूस करता है। बहरहाल गुनहगारों को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखकर सच्ची तौबा के जरिए अपने आप को पाको साफ कर लेना चाहिए।
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔